तो बेटा आज का सवाल 7वां नंबर है। उसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज आपकी 4 ही है और इसमें आपसे बोला गया है क्या, दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अगर आपसे बोलेंगे दो संख्या तो पहले आप क्या मानेंगे बेटा, माना संख्या, पहली संख्या क्या मानेंगे, x। पहली संख्या आप x मानेंगे और बेटा दूसरी संख्या आप कौन मानेंगे, दूसरी संख्या y। फिर बेटा प्रश्नानुसार जो भी कह रहा है वो सुन लो। कह रहा है दो संख्याओं का योग 13 है, यानी प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है बेटा, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि जो दो संख्या है यानी कि x और y, इनका जो योग है, योग का मतलब होता है प्लस, क्या होता है प्लस, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समीकरण एक क्या बना, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इन दोनों का योग बोला गया इसलिए इनको प्लस कर दिया और बराबर में 13। ठीक, फिर उसने क्या बोला, और उनके वर्गों का योगफल 89 है। बेटा किनके वर्गों का, x के वर्ग का, x कौन है स्क्वायर, ठीक, प्लस y का होल स्क्वायर, यानी x के स्क्वायर और y का स्क्वायर का जो योग है वो कितना बेटा 89, यानी कि 89। क्या है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 89। ये क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। बेटा देखो समीकरण 1 से आएंगे। समीकरण 1 क्या दी गई है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 13, x प्लस वाई इक्वल टू 13 दिया गया है। आप क्या करिए बेटा, इन संख्या क्या करेंगे, इनका बेटा वर्ग कर दो। क्या कर दो, वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, x प्लस वाई का स्क्वायर और इधर बेटा 13 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सब बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आता कि नहीं आता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा ऐसे x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर हो गया 169, यानी 169। इधर देखो बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इज इक्वल टू 169। अब बेटा मालूम है आपको ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आपको दिया गया वैल्यू समीकरण सेकंड में देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, तो समीकरण 2 से क्या रख देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख देंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बेटा, दिया गया 89, क्या दिया गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। अब आप यहाँ पे रखिए बेटा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा, प्लस का 2xy इज इक्वल टू 169। यहाँ आया 2xy इज इक्वल टू 169। बेटा ये 89 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8, यानी 80 आएगा। टोटल कितना आएगा बेटा, 80 आएगा। ठीक, अब ये 2 क्या कर देगा, 80 को काट देगा तो 2 चौको 8, एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 40 निकल के आ गई। ठीक है, एक्स वाई बराबर क्या आ गया बेटा, 40 आ गया। एक्स वाई बराबर बेटा 40 आ गया। यहाँ से बेटा एक्स वाई से क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे x। ठीक, अब समीकरण 1 क्या दी गई है, समीकरण 1 आपकी बेटा क्या थी, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 13 है। यहाँ y का मान बेटा रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा रखिए क्या, x प्लस y की जगह आ जाएगा 40 अपॉन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। अब देखो बेटा यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, x, इस x का x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 40 बन जा 40 इज इक्वल टू 13। अब कैची गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का x स्क्वायर से होगा सेम रहेगा, प्लस 40 इज इक्वल टू 13x।
इधर बुला बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब बेटा गुणा करो तो 40 आए, जोड़ो या घटाओ तो कितना है, 13 है। ऐसे कोई फैक्टर बनेंगे? तो बेटा यहाँ पहले 40 के फैक्टर करो, तो यहाँ 20 हुआ, 2 10 हुआ। ठीक, 10 दूनी 20 दूनी 40, तो 10 और 4 14 नहीं बनने वाला, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। इधर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 8 5 कितना होता है, 13 होता है बेटा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 को लिखेंगे 8 प्लस 5 एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x कॉमन कर लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, दोनों में x है, इसलिए यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 8। यहाँ से माइनस 5 कॉमन हुआ, तो अंदर बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में देख लो बेटा x माइनस 8 है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा, और यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा व्हेन x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा बेटा, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू एक क्या निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई। इसलिए बेटा व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा बेटा, x बराबर क्या निकल के आ गया, 5। तो अभी ये केवल x की वैल्यू निकली है, यानी अभी तो केवल पहली संख्या आई है। आपसे बोला गया बेटा दूसरी संख्या क्या होगी, तो बेटा जब x बराबर अगर 8 रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x बराबर 8, तो समीकरण 1 में रखो बेटा x बराबर 8, तो x बराबर 8 रखो, तो 8 प्लस y बराबर 13, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 13 प्लस का 8 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। और जब बेटा x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 5 रखेंगे, तब क्या होगा, 5 प्लस y बराबर 13, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी इसके दो आंसर बन सकते, पहला आंसर बन सकता है जो पहली संख्या है वो 8 और दूसरी संख्या 5 निकल के आ जाएगी, या पहली संख्या 5 तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 8, और यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। लिखा है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और आपसे बोला गया दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। तो बेटा आप पहली संख्या x मान लो और दूसरी संख्या y मान लो, जैसे अभी तक सवाल कर रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे। देखो बेटा बोला गया दो संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या क्या x है और दूसरी संख्या y है, इनका योग, योग का मतलब होता प्लस, वो क्या दिया गया है, 10 दिया गया, तो आप भी 10 कर दो। ठीक, फिर कह रहा उनका गुणनफल, यानी बेटा पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, उनका गुणनफल कितना है, 10 है। सॉरी बेटा ये 20 है, कितना है, ये 20 है और ये 10 है। ठीक है, तो इसको बोल देना इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देना इक्वेशन सेकंड। फिर बेटा बोलता है उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब x का व्युत्क्रम कौन होगा, देखो व्युत्क्रम बताया गया था 5/2 कहीं लिखा, उसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, यानी 2 ऊपर 5 नीचे पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर कहीं x/1 लिखा तो उसका 1/x हो जाएगा और y/1 का 1/y हो जाएगा। ऐसे बेटा बताया गया था आपको क्या, व्युत्क्रम। तो उन्होंने बोला व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, यानी x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। बेटा आप इसी को सॉल्व कर लो, 1/x प्लस 1/y है। ठीक है, इसमें देखो बेटा दोनों में कॉमन एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा आपका xy। ठीक है, और बेटा देखो ये y का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ऐसे कर लो, नहीं तो x से x कट कर दोगे तो y बचेगा, तो y बन जा y हो जाएगा, और y से y कट हो जाएगा तो x बन जा x हो जाएगा। अब इसको बेटा थोड़ा
सही से लिखेंगे तो x प्लस वाई अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। बेटा समीकरण 1 से आएंगे तो समीकरण 1 से आपको पता होना चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, और समीकरण 1 एंड 2 से, और दूसरा क्या एक्स वाई बराबर कितना 10 दिया गया है। इनका आप मान रखेंगे तो बेटा x प्लस वाई की जगह 20 और एक्स वाई की जगह 10, 10 टू जा क्या आया 20, और यही 2 क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाए। तो सवाल नंबर 9, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा कभी भी संख्या की बात करेगा तो आप तुरंत मानिए कोई भी संख्या, जैसे मैंने माना संख्या x, वैसे ही आप कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी, ठीक है। तो आपने माना क्या बेटा, संख्या x। अब बोला गया उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20। बेटा संख्या और उसके व्युत्क्रम का, पहले आप इसको समझिए, ये जो 2 सही 1/20 है इसका मतलब क्या होता है, इधर देखिए बेटा रफली 2 सही 1/20, ये बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन यानी कि एक तरह से हिंदी में मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो बेटा 20 का गुणा 2 से कराएंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41, यानी 41/20 41/20 आ जाएगा। आपसे बोला कोई संख्या लेना, संख्या ली x और उसके व्युत्क्रम का योग। बेटा व्युत्क्रम पिछला भी बार बार बता चुके हैं, इसलिए बेटा x का व्युत्क्रम 1/x होगा, और उनका जो योग है वो कितना बेटा 2 सही 1/20, यानी कि 2 सही 1/20 है, ठीक। आप इसको बेटा सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो x आएगा, और सर ये x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² प्लस 1 × 1 1, और बेटा 20 दूनी 40 1 41, 41/20। अभी सॉल्व करना सिखाई दिया। अब बेटा क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 का x² से होगा, x² प्लस 1 से हो जाएगा, और इधर बेटा 41 का x से हो जाएगा, समझे। यहाँ देखो बेटा 20 है, 20 का x² से मल्टीप्लाई क्या होगा, 20x² होगा, 20 का 1 से 20 होगा, और इधर बेटा 41x हो जाएगा, समझे। 41x इधर बुलाओगे बेटा तो ये प्लस का 41x आके माइनस का 41x, और प्लस का 20 बराबर 0 हो गया, ठीक। अब बेटा 20 का इस 20 को इस 20 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक। तो जो भी आता है वहां लिखते हैं, तो बेटा 20 20 400 होता, तो कहते हैं कि गुणा करो तो बेटा 400 आए, और जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ बेटा तो 41 आए। ऐसे कोई 2 नंबर बताओ, यानी इनके आपको पहले बताइए। तो इसके लिए आप करिए बेटा 400 के फैक्टर, जब 400 फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 200 आया, 2 1 कम 2 बेटा 100 आया, और 2 50 कितना आया 50 आया, ठीक। तो अभी भी करोगे तो 50 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 50 × 400 तो होता है, बट 50 में 8 जाएगा तो 42 आएगा, लेकिन 41 नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा 225 आया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 25 × 16 बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 × 25, जब 16 × 25 करोगे तो बेटा 400 आएगा, और 25 में 16 या 16 में 25 जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना 41, 6 5 11 की 1 2 1 3 1 4, यानी 25 और 16 ऐसे 2 नंबर्स मिल चुके हैं जिनको ऐड करने पर 41 और बेटा गुणा करने पर 400 आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा 20x² प्लस माइनस, ठीक, 41 को लिखेंगे क्या 25 + 16, 41 को इस फॉर्म में लिख लेंगे इंटू x प्लस 20 = 0। यहां तक पर बच्चे को आ चुका होगा। अब देखो बेटा ये माइनस अंदर जाएगा तो 20x² माइनस 25, और ये x का मल्टीप्लाई होगा तो 25x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 16x के साथ मल्टीप्लाई 16x प्लस 20 = बेटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। आप देखो बेटा अगर 20 को बात करें तो बेटा 20 को हम लोग 5 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। 5 चौको 20 ही तो होता है, और ऐसे बेटा 25 को भी लिखेंगे तो 5 × 5 लिख सकते हैं, पक्का है बेटा। वैसे 16 को अगर लिखेंगे तो 4 × 4,
और x है तो x, और सर 20 को 4 गुणते 5 लिख सकते हैं। तो बेटा देखो अगर यहाँ पर तो 5 5 दोनों में है, इसलिए बेटा 5 कॉमन हो जाएगा। सर x इसमें भी x इसमें भी x कॉमन हो गया, तो बेटा 5 कॉमन x कॉमन, इधर से क्या बचा, ओनली 4 बचा, और इधर से x बचा तो 4x बचा, और इधर सर माइनस और केवल 5 बचा, और इधर से देखो बेटा 4 है कि नहीं दोनों में, तो माइनस का 4 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 4x, और ये प्लस था तो किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर 5, -5 बराबर 0। अब देखो दोनों में बेटा 4x - 5 है, इसलिए हम लोग 4x - 5 को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा क्या, 5x - 4 = 0। क्या बचेगा, 5x - 4 = 0। बेटा फिर कहेंगे व्हेन, ठीक, when 4x - 5 = 0, then मतलब when का मतलब होता है जब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, दोबारा में इसको 0 के बराबर करेंगे, तब क्या आएगा बेटा, 4x = 5, यानी x = 5/4। ठीक है बेटा, ये व्युत्क्रम जो लिखा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, ठीक, तो ये x का इनवर्स 1/x होता है, ठीक। इसी तरह बेटा x का क्या निकल आया, मान निकल आया 5/4। वैसे बेटा इसमें करेंगे क्या, when 5x - 4 = 0, then तब क्या होगा बेटा, 5x बराबर 4 होगा, तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा, 4/5, और यही क्या हो जाएगा बेटा, ये सवाल का आंसर। अभी जैसे 10वां नंबर सवाल है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा अभी हमने एक सवाल कराया था इसी टाइप का, बिल्कुल सेम डिक्टो, बस यहाँ पे नंबर चेंज था और बाकी सेम सवाल था। तो बेटा ऐसे उसको भी जैसे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। तो आपको क्या ज्ञात करना, संख्या, जो चीज भी ज्ञात करनी हो उसको हमेशा हमेशा मानते हैं। तो संख्या मानेंगे बेटा, क्या माना, संख्या x मान लेंगे बेटा संख्या। अब संख्या को x मान लिया, अब बोला किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो बेटा संख्या अपने पास नंबर क्या x है, और व्युत्क्रम यानी उसका इनवर्स मतलब x का उल्टा, जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा 1, यानी इसी का उल्टा करेंगे तो 1y क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और उनका योग का मतलब बेटा ऐड कर दो, = बेटा 1/6, यानी 6 सही 1/6। इसको बेटा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बेटा एलसीएम लिया x का x के साथ मल्टीप्लाई x² और 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, बेटा 1/6, 6 × 36, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा। 6 × 36 1 37, हिंदी में आ जाओ, 6 6 कितना होता है 36, और 1 जोड़ दिया तो 37/6। अब क्या कराते बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का करा दो x² + 1 के साथ, और बेटा 37 का x के साथ करा दो। 6x² के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, 6x² बना देगा, और 6 बन जा 6 = 37x। बेटा इधर बुला लो, तो 6x² + 6 - का 37x = 0। अब बेटा इसको सही से लिखो, क्योंकि हमेशा किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं बार बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी घटते क्रम में, पावर के घटते क्रम में। बेटा पहले बताओ पावर इसकी 2 है, ठीक, इसके बाद पावर 1 वाला लाओ तो माइनस का 37x आ जाएगा, और फिर नंबर +6 = 0। अब क्या कहते हैं बेटा, ये जो x² का गुणांक है, यानी x² के साथ जो भी लिखा है और पीछे वाला जो नंबर अकेले में लिखा है, इनका मल्टीप्लाई कराओ तो 6 6 कितना होता है, 6 × 6 36 होता है कि नहीं। तो कहते हैं बेटा गुणा करो तो 36 आए, गुणा करो तो क्या है, 36 आए, गुणा करो तो 36 आए, और जोड़ो या घटाओ तो बेटा कितना आना चाहिए, जोड़ो या घटाओ तो बेटा कितना, यहाँ 37 लिखा तो 37 आना चाहिए। तो 36 एकम 36, और 36 में से 1 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा। बेटा 6x² माइनस जैसे वैसे रहो, 37 को क्या लिख लोगे, 36 + 1, 36 1 37 होता कि नहीं, और 36 एकम 36 कितना होता, 36,
ठीक, प्लस 6 बराबर बेटा 0। देखो इधर 6x² माइनस बेटा 36 का x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 36x हो जाएगा, और बेटा प्लस माइनस माइनस होता 1 का x के साथ x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों में 36, इसमें 6 है कि नहीं है, तो बेटा 6 कॉमन कर लो, x कॉमन हो जाएगा, तो इधर केवल क्या बनेगा x बचेगा। क्यों सर जी, 6 कॉमन हो गया इसलिए 6 बाहर आ गया, दो x थे, एक x कॉमन हो गया तो अंदर एक x बचा, और इधर देखो 36 से 6 कॉमन हो गया, 6 निकल गया, यानी 6 36 होता कि नहीं, यानी 6 से अगर भाग करोगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और इधर -1 कॉमन कर लेंगे, -1 इसलिए कॉमन करेंगे क्योंकि सेम डिक्टो इसी की तरह बनाना है वहां पे, तो ये माइनस का x प्लस का हो जाएगा और प्लस का 6 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो इधर बेटा क्या है x - 6, 6x - 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या कहेंगे बेटा, जब x - 6 बराबर 0 तब क्या आएगा बेटा x बराबर 6। तो एक नंबर तो ये निकल के आ गया, समझे कि नहीं समझे। और बेटा क्या बोलेंगे, जब 6x - 1 इज इक्वल टू 0 तब क्या आएगा बेटा 6x बराबर -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर x का मान चाहिए तो ये गोड़े से किस में चला जाएगा भाग में, तो 1/6 आ जाएगा। तो बेटा जो संख्या निकल के आई, जो आपसे पूछी गई संख्या बताओ, तो बेटा वो क्या होगी, वो 6 होगी या कौन सी होगी 1/6।